सर्दियां शुरू हो चुकी थी। सुमन ने बक्से में रखे कुछ फटे पुराने स्वेटर निकाले और आखिर में वो इकलौती रजाई बाहर निकाली जिसे भरी ठंड में वो अपनी बेटी पूजा को देती थी ताकि पूजा ठंड से बची रहे। पर जैसे ही सुमन ने रजाई को उठाया, हे भगवान, ये क्या हो गया? क्या हुआ सुमन? सारी रजाई चूहे काट गए, कहीं से भी नहीं छोड़ा। पैसे जोड़ जोड़ कर पिछले साल बड़ी मुश्किल से तो ये एक रजाई बनवाई थी। हम तो जैसे तैसे इस ठंड को झेल लेंगे, पर मेरी बच्ची इस भरी ठंड में क्या ओढ़ेगी? माँ, इस रजाई में तो ठंडी नहीं रुक रही है, सब तरफ से हवा आ रही है। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है। रुक, इस रजाई के साथ ये चादर ओढ़ ले, फिर तुझे ठंड नहीं लगेगी। मैं देखता हूँ, कहीं से उधार मिल जाए तो रजाई बनवा लेंगे। बहुत महंगी बनती है रजाई अब, इतनी कमाई न तुम्हारी है न मेरी। सुमन का पति सुरेश मोची का काम करता था। कुछ समय पहले तक सुमन के पास सफाई बर्तन के कुछ घर थे, पर बीच में सुमन काफी बीमार हो गई तो उसके सारे घर छूट गए। अब सिर्फ एक ही घर था जहां सुमन काम पर जाती थी। अगले दिन सुमन और सुरेश काम पर जाते। पहले चाय का फ्राई पैन धोकर दे दे, मुझे चाय चढ़ानी है। ठीक है मेम साहब। कितनी ठंड हो रही है। ओहो, सामने का दरवाजा बंद कर दे, हवा आ रही है। मेम साहब, ये चाय का फ्राई पैन धो दिया, ला दे। तेरी भी बना रही हूँ, पी लेना। जी ठीक है। क्या हुआ, आज तेरा मुंह क्यों उतरा हुआ है? मालकिन, कल चूहों ने बहुत नुकसान कर दिया, गरम कपड़े और रजाई काट दी। एक ही रजाई थी। अभी सुमन अपनी मालकिन से बात कर ही रही थी कि अचानक पूजा रोती हुई आती है। माँ, बापू को चोट लग गई। क्या? ये सब कैसे हो गया? मालकिन, मुझे जाना होगा। हाँ सुमन, तू जा, और जैसे भी हो मुझे खबर देना। कोई भी मदद चाहिए हो तो मुझे बता देना। सुमन पूजा के साथ बाजार में पहुंचती है जहां पर उसका पति सुरेश एक पेड़ के नीचे जूते चप्पल जोड़ने का काम करता था। वहीं पास में ही वो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। क्या हुआ आपको? इतनी चोट कैसे लग गई? चलो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। पूजा, रिक्शा रोक। सुमन सुरेश को डॉक्टर के पास ले जाती है। वहां उसकी मरहम पट्टी होती है और कुछ दवाइयां देकर डॉक्टर कुछ दिन आराम के लिए बोलता है। सुमन सुरेश को लेकर घर आ जाती है। अचानक ये सब कैसे हो गया? आपको ये चोट कैसे लग गई थी? मैं जब काम कर रहा था तो किसी ने लाउड स्पीकर पर बोला कि बराबर वाले बैंक्वेट हॉल में हम जैसे गरीबों को मुफ्त में कंबल और रजाई बांटी जा रही है। ये सब सुनकर भगदड़ मच गई। मैंने सोचा एक रजाई मैं भी ले लूंगा तो हमारी पूजा के काम आ जाएगी, पर बैंक्वेट हॉल में बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई जिसमें मुझे ठोकर लग गई और ये चोटें आ गईं। और जो रजाई मुझे मिली थी वो भी उस समय मेरे हाथ से न जाने कौन छीन कर ले गया। सुरेश की बातें सुनकर सुमन और पूजा दोनों रोने लगते हैं। माँ, बापू को कितनी चोटें आई है। बापू, मुझे रजाई नहीं चाहिए, मैं इसी रजाई में सो जाऊंगी। सुमन पूजा को चुप कराती है। अगले दिन सुमन काम पर नहीं जा पाती, इस कारण वो पूजा को अपनी जगह काम पर भेजती है। क्या हुआ पूजा, मम्मी नहीं आई? आंटी, बापू को बहुत चोट आई है, इसलिए उन्हें बुखार भी हो गया है। मम्मी ने मुझे भेज दिया। आप मुझे काम बता दो, मैं काम कर लूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुझे समझा देती हूँ। आजा बेटा, चाय पिएगी? मैं बनाने जा रही हूँ। सुमन की मालकिन अनुराधा बहुत अच्छे स्वभाव की महिला थी। वो पूजा के साथ बहुत प्यार से बात करती है और वक्त की नजाकत को भी समझती है। बातों बातों में पूजा मालकिन से पूछती है, आंटी, रजाई कितने की आती है? मुझे एक रजाई खरीदनी है। रजाई खरीदनी है, पर क्यों? आंटी, आज अगर हमारे पास रजाई होती तो बापू को चोट ना आती। मैं कुछ समझी नहीं। एक रजाई के लिए तुम्हारे बापू को चोट क्यों आई? पूजा मालकिन अनुराधा को सारी घटना बताती है, जिसे सुनकर वो भावुक हो जाती है। हे भगवान, कितनी मासूम बच्ची है। तुम चिंता मत करो पूजा, तुम्हें रजाई खरीदनी नहीं पड़ेगी। अनुराधा तुरंत ही ऑनलाइन 2 रजाई बुक करती है। कुछ दिन बाद सुमन काम पर वापस लौटती है। सुमन, अब कैसी तबीयत है तुम्हारे पति की? अब ठीक है मालकिन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी परेशानी को समझा। मुझे पूजा ने सब बताया। परेशानी के दिनों में आपने उसको बहुत सहयोग किया। सुमन, तुम मेरे यहाँ पूरी मेहनत से काम करती हो, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। बिना किसी कारण तुम कभी भी छुट्टी नहीं करती हो। और फिर तुमने अपनी जगह पूजा को भेजा। तुम्हें पता है मेरी कमर में दर्द रहता है, मैं अकेले ज्यादा काम नहीं कर पाती, इसलिए तुमने मेरी परेशानी को समझा। दुख तकलीफ में एक दूसरे की परेशानी को समझना ही तो इंसानियत है। ये लो तुम्हारी तनख्वाह, और हाँ, वो सामने 2 रजाई रखी है, जरा उठाकर तो लाओ। ये लीजिए मालकिन। ठीक लग रही है। गर्म लग रही है तुझे? हाँ मालकिन, ये तो बहुत गर्म रजाई है। कैसे ले जाएगी? रिक्शा पर ले जा। मैं कुछ समझी नहीं मालकिन।
अरे ये दोनों रजाई मैंने ऑनलाइन तेरे लिए बुक की थी, आज ही आई हैं। मुझे पूजा ने सब बता दिया था। ये दोनों रजाई ले जा। मैंने तेरे लिए एक लोहे का संदूक भी ऑर्डर कर दिया है। दोनों रजाई उस लोहे के संदूक में संभाल कर रखना ताकि चूहे ना काटे। मालकिन, इस दुनिया में आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं जो हम जैसे गरीबों के लिए मसीहा बनते हैं। शुक्रिया मालकिन, भगवान आपको जीवन में बहुत खुशियां दे। अनुराधा की दी हुई दोनों रजाई लेकर जब सुमन घर पहुंचती है तो पूजा नई रजाई देखकर बहुत खुश होती है और झट से वो नई रजाई ओढ़ लेती है। आज पूजा के चेहरे पर एक नई रौनक थी। उन गरीबों को थोड़ी सी खुशी देकर अनुराधा ने सचमुच महानता का कार्य किया था।